हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम डेट्स आ गए हैं। अब कभी कभार ऐसा भी कुछ लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम डिले हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं अभी तक, और आ जाने चाहिए। अगस्त इस सीज़न में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे कुछ 15 अगस्त के आसपास। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे। और एक ज़रूरी चीज़, एग्ज़ाम जो भी पेपर सेट मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे लेटेस्ट पेपर ही आपको करवा रहा हूँ। 2024 के करा रहा हूँ। 18/9/2024 का शिफ्ट सेकंड का पेपर मैं करवाने जा रहा हूँ और सेट नंबर 20 है जी। तो बिना समय गवाए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है। ये जो ऑन क्लाउड 9 है ये एक मुहावरा है, एक ईडियम है। अब देखो यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं है ईडियम्स, है ना, लेकिन बेटा एक मुहावरा है और ये भी मैंने फाइल में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। मेरे ईडियम फ्रेजेस का वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उसमें से जाके चेक कर सकते हैं। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश होना। बीइंग वेरी हाई, बहुत ऊंचा होना। बीइंग एंग्री विद समवन, किसी से गुस्सा होना। फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ना नहीं। बीइंग वेरी डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होना, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब ये होता है सातवें आसमान पे सिर होना, खुश होना बहुत ज्यादा। चलिए भैया जंबल सेंटेंसेस आ गए और जंबल सेंटेंसेस को करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना चालू करिए। यहाँ पर सो तो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ए ऑप्शन तो है ही नहीं है इसके। अच्छा, इसमें किस से शुरू हो रहा है? बी से शुरू हो रहा है बेटा, तो फायदा इसमें क्या है, अपन बी को ही देखें ज्यादातर। सी ऑप्शन ऑफ माई सेल्फ नहीं हो सकता, माई सेल्फ से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता, तो सी वाला ऑप्शन हटाइए। बी हो गया नंबर 1। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास में क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे पास में कोई भी ड्राइविंग का रियल एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, तो मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ। ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, तो मैं घर पे पहुंचूंगा, इस बात का मैं पक्का दावा नहीं कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। थर्ड में क्या करना है आपको? ये जो शब्द दिया गया है इसकी जगह पर आपको एक वर्ड रखना है। ये कुल मिला के टेंसेस पर आ गया है क्वेश्चन, यानी वर्ब एरर पूछी गई है आपसे। इसमें कौन सी वर्ब आएगी? ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट के अंदर वॉलेट को देखा या ढूंढा। तो देखिए पास्ट टेंस होना चाहिए। सीक की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है, यही सही बैठेगा यहाँ पर। ही हैड सीकिंग, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म तो कभी नहीं आती। केवल सीकिंग, इससे पहले कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज एम आर या वाज या वर। अच्छा, ही के साथ में कभी आर आता है क्या? नहीं आता। एलिमिनेशन भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता। देखिए इतना सिंपल एसएससी पूछ रहा है, मेरे को तो खुद बिलीव नहीं हो रहा कि सीजीएल जैसा पेपर, इतना जो है टॉप स्किल्ड पेपर, और उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ठीक है, अच्छा है भैया। अब देखिए यहाँ पर एक और पूछा गया, अब बिटर पिल, ये दोबारा से क्या बोला गया है? एक ईडियम है। बिटर पिल का मतलब क्या होता है? यानी कि मतलब कष्टदायक, कष्टदायक स्थिति का सामना करना। कष्टदायक स्थिति का सामना करना। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब फालतू बातचीत करना, नहीं। गेटिंग फ्यूरियस इजीली, जल्दी गुस्सा हो जाना, नहीं। फेसिंग डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, काफ़ी तनाव वाली जो सिचुएशन को सामना करना, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। आर्ग्यूइंग अननेसेसरीली नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। 5 में क्या दिया होगा? देखिए क्या, मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना चालू कीजिए। अगर आपने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया है तो सारा का सारा आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत शुरू हो जाइए बहुत ध्यान से। ऑफ से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला कैंसिल। अचानक इनटू से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या? तो ये फोर्थ वाला भी कैंसिल। वेयर रियलिटी इज, वेयर के बाद में अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती तो चलो मैं एक बार को मान लेता है वेयर इज रियलिटी कि शुरू हो सकता है, लेकिन वेयर रियलिटी इज, इसका मतलब ये सेंटेंस का स्टार्टअप में नहीं है, बीच में है। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा पी से। ड्रीम प्रोवाइड एन एस्केप, सपने हमको बचने का मौका देते हैं। इनटू अ वर्ल्ड, इनटू अ वर्ल्ड, फिर आएगा ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड। ठीक है, सपनों में क्या होती है? एंडलेस पॉसिबिलिटी होती है। सपनों का जो संसार होता है उसमें अनंत संभावनाएं हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, और जो हमको सप्लाई, जो हमको सत्य से परे रखता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
चलिए, तो अब आ गए हम लोग किस पर, पैसिव वॉइस बनाना है बेटा सेंटेंस में। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से देखिएगा। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाते समय कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कैन आ रहा है, यू हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट, कंपोज हो गई वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और एन इंस्पिरेशन जो पोयम हो गई वो हो गई ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट हमारे पास में, लेकिन शुरुआत में कैन रखा हुआ था, पहले कैन रख लीजिए, कैन आ गया। एन इंस्पिरेशन इंस्पायरिंग पोयम ये नहीं होगा, यहाँ पर कैन आ रहा है, ठीक है। एन इंस्पायरिंग पोयम, एन इंस्पायरिंग पोयम, एन इंस्पायरिंग पोयम, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आना चाहिए हमारे पास में, बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। फर्स्ट वाले में बी नहीं आ रहा, बाय आ रहा है, कैंसिल करिए। बी आ रहा है और बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। थर्ड वाले में और देखेंगे बी आ रहा है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय और सब्जेक्ट भी आ रहा है साथ में इसके। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको इसमें जो सेंटेंस पूछा गया है, सेगमेंट रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अलॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। रोहन ने एक्सरसाइज किया, उसने बहुत सारा खाया है, वह कमजोर नहीं है जब तक कि वह कमजोर नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है? अच्छा चलिए, मैं आपको एक टेक्निक बताऊं, आपको एक चैप्टर याद दिला देता हूं, कंजंक्शन चैप्टर। कंजंक्शन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि लेस्ट के साथ में क्या आता है, लेस्ट के साथ में आता है शुड। क्या आता है? शुड आता है, हमने ये पढ़ा था। तो देखिए लेस्ट के साथ में वुड आ रहा है, गलत है। लेस्ट के साथ में वुड आ रहा है, गलत है। लेस्ट के साथ में शुड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है। तो देखिए जब लेस्ट आता है ना तो आगे नॉट नहीं आता, तो नॉट तो हट जाएगा, केवल पहला वाला ही ऑप्शन है जो सही है, ही शुड बी वीक। ठीक है, लेस्ट के साथ में हमेशा शुड आता है और नॉट नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि लेस्ट का खुद का मीनिंग ही होता है कहीं ऐसा नहीं हो कि वह कमजोर हो जाए। रोहन रोजाना एक्सरसाइज करता है, बहुत सारा खाना खाया, कहीं ऐसा ना हो कि वो कमजोर हो जाए। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे। 8 क्या बोल रहा है? 8 में करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्वेश्चन पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, बस करेक्ट स्पेलिंग को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, चारों स्पेलिंग हम शक्ल है, इसी पे जाया करो डायरेक्ट, नहीं तो वहाँ पूरा पढ़ने में टाइम। देखो ये चारों में हम शक्ल आ रहे हैं, बस एक करेक्ट स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर 4। हो गया खेल। अब इसमें देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ मैं। अरे यार, मैंने ही गलत टाइप कर दिया क्या? ये तो सारी स्पेलिंग एक जैसी हो रही हैं। हैं? कुछ गड़बड़ हुआ है यार, देखना पड़ेगा। देखो पैरा, 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 पैरालियलिज्म ये तो नहीं होता, पैरालिज्म ये सेम स्पेलिंग है, ये भी सेम स्पेलिंग है, ये भी सेम स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग, सिलेक्ट द करेक्ट। अरे बेटा मेरे से ही टाइपिंग में एरर हो गई है, देखो ये जो स्पेलिंग है ना फोर्थ वाली, ये करेक्ट स्पेलिंग है, हालांकि जो भी इससे मिलती जुलती स्पेलिंग है वो भी करेक्ट है। फिलहाल आप फोर्थ वाला लगा लीजिए, मेरे से ही टाइपिंग करते समय कुछ गड़बड़ हो गया होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, जो विद्यालय को पालता है, विद्यालय को पालने वाला होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल नहीं चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर चाहिए जिस सिद्धांतों पे वो रहता था, तो प्रिंसिपल्स होना चाहिए, इसका मतलब होता है सिद्धांत। पीपल एडमायर्ड हिम, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, फॉर क्योंकि ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल दैट ही प्रीचेस, जैसी वो बात कहता है, जो वो बात कहता है अपने उन्हीं सिद्धांतों पे वो जीवित रहता है, उस बात पे कायम रहता है। ऑप्शन नंबर 1। 11 पर आ जाइए भैया, अगेन पैसिव वॉइस आ गया, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए। वाज या वर आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस बनाएंगे, वाज या वर लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म की जगह बीइंग लगाएंगे, बीइंग के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो शुरू हो जाइए, कैसे करना है? अच्छा नॉट लगा हुआ है तो ध्यान रखेंगे कि नॉट भी आएगा इसके अंदर। क्या करना है? द ट्यूटर वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, ट्यूटर यानी टीचर
वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, ठीक है। वाज 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 वाज, ठीक है। नॉट आना चाहिए, नॉट आ रहा है, सेकंड वाले में नॉट नहीं आ रहा, छोड़ो। नॉट आ रहा है, नॉट। नॉट के बाद में क्या चाहिए, बीइंग आना चाहिए, डॉट आ रहा है, कैंसिल करो। बीइंग बीइंग बीइंग, बीइंग के बाद में क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ टीचिंग आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर फोर में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, इसको आप लोग सॉल्व करिए। एक मिनट में पानी पी लूँ। कंटिन्यू क्लासेस होने की वजह से ये बड़ा मुश्किल हो पाता है, लेकिन हम करते हैं इसको, है ना। ऑफलाइन में ऑलरेडी 6 से 7 घंटे बैचेस चल रहे हैं, फिर देन ऑनलाइन पे भी आना पड़ता है हमको, है ना। चिंता ना करिए, जब तक सिलेक्शन नहीं करवाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे भैया। जब तक आपको एसएससी सीजीएल की वर्दी नहीं मिल जाती तब तक नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे कौन याद कर रहा है यार। डिस्पाइट हिज एनोयंस, एनोयंस का मतलब क्या होता है, किसी से चिड़चिड़ापन होना, है ना। कोई अगर अपन से एंग्री हो जाए तो एनोयंस होता है एंग्री हो जाना। डिस्पाइट हिज एनोयंस राहुल न्यू दैट द रशिंग द डेलिकेट प्रोसेस वुड ओनली बी लीड टू मिस्टेक। देखिए, कई सारी चिड़चिड़ाहट होने के बावजूद भी राहुल को पता था कि जल्दबाजी, रशिंग द डेलिकेट प्रोसेस, जल्दबाजी क्या करती है, किसी भी जो प्रोसेस होता है, कोई भी काम होता है जो आराम से होना था उसके अंदर गलती करने की गुंजाइश को बढ़ा देती है। तो एनॉयंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा। अब गुस्से का हमको उल्टा बताना है। एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत भद्दी हो, बेकार हो, एब्सर्ड हो, कोर्स हो बिल्कुल, है ना, बेतुकापन हो उसके अंदर। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो, कोई, है ना, कोई ऐसा मैटर है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, संवेदन। सेरेनिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शांत हो, पेसिफाई हो, पेसिफाई काम हो कोई चीज़, ठीक है। तो यही इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड। एंग्री का मतलब गुस्सा, सेरेनिटी का मतलब शांति। अच्छा, ग्नोर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा है चूहा वगैरह किसी चीज़ को काट लेता है, कुतरना, वो नॉर होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 13 पर, सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, किसी का भी नेचर हो, किसी का भी कोई काम करने का नेचर हो, प्रवृत्ति हो। डिस्टेस्टफुल का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस यानी कि नीरस, मतलब बोरिंग सा लगने वाला, मोनोटोनस। प्रोननेस का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ अपना काफी ज्यादा झुकाव हो, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अच्छा, डिकॉय का मतलब क्या होता है, किसी से चीट करना, किसी को छल करना, डिसीव करना। एवर्जन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, हेट, लॉयत, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फोर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या बोल रहा है, बैंक्रप्ट्स आर दोज हु इनकैपेबल टू पे देयर डेट। देखिए, बैंकरप्ट वो व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्जों को उतार नहीं पाते। मीगर का मतलब क्या होता है, कमी होना, तो ये तो होगा नहीं। पावरफुल मतलब ताकतवर। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, अयोग्य हो किसी काम को करने में। कैपेबल का मतलब होता है योग्य, ऑप्शन नंबर टू ही इसका आंसर होगा, अयोग्य, इनकॉम्पिटेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है, किसी को सांत्वना देना, किसी की हिम्मत को बढ़ाना, ठीक है। और इसमें किसी को क्षमा याचना भी कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, सॉलिट्यूड का पहले देख लेते हैं, सारे के सारे मीनिंग देखते हैं। सॉलिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में चिंता करना, वरी, ठीक है। सोलेस का मतलब होता है किसी को कह देना, एंटिसिपेट, किसी को सांत्वना देना। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, सॉरी पेनल्टी है, पेनल्टी का मतलब होता है किसी पे कोई फाइन लगाना। पार्डन का मतलब होता है समायात, क्षमा करना। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन वन ही होना चाहिए, क्षमा कर देना किसी को, सॉरी कर देना, ठीक है, फॉरगिव कर देना किसी को, तो यही आंसर होना चाहिए। वैसे सोलेस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सोलेस का मतलब हो जाएगा जो व्यक्ति एकांत में हो, शांति में हो, सांत्वना की स्थिति में हो।
चलिए भैया, तो पग्नाशियस आ गया। पग्नाशियस का मतलब क्या होता है? जो क्या काफी ज्यादा झगड़ालू हो, फाइट की स्थिति हो। इम्पेशंस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अधीर हो, जिसमें धीरज ना हो। वैशपिस का मतलब क्या होता है? एंग्री व्यक्ति, गुस्सा हो जाए जल्दी। गुड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? सही समझदारी वाला। और एरंगेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अभिमानी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2, वास्पुश। ठीक है। 17 पे वर्ड है हमारे पास में कैटलर। कैटलर का मतलब होता है कोई चीज अस्त व्यस्त रखी हो, डिसऑर्डर्ड हो। सिनोनिम आपको बताना है। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता। सैम्बल्स का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, अव्यवस्था। ऑर्डर का मतलब कोई चीज प्रॉपरली अरेंज्ड हो। डिसरिपेयर, डिसरिपेयर का मतलब क्या होता है? कि कोई काफी ज्यादा बहुत जर्जर स्थिति में हो ना, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, पुराना हो गया, जीर्ण स्थिति में हो, खराब सी स्थिति। तो ऑप्शन नंबर लगेगा इसका नंबर। कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरे से? कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरे से? और ये आ रहा जो, ये भी आ रहा है। सेटलर का मीनिंग मैंने, गड़बड़ हुई है। मैं शब्दों को वापस लूंगा। कैटलर का मतलब होता है कोई चीज ऑर्डर नहीं, कोई चीज वेल अरेंज्ड हो। कैटलर का मतलब क्या होता है? कोई चीज वेल अरेंज्ड हो। उसके लिए आंसर आ जाएगा ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3। सिनोनिम बताना था ना, वेल। मैं शब्दों को वापस लूंगा बेटा, डिसऑर्डर नहीं होगा, अरेंज्ड होगा। ठीक है। चलिए, क्या बोला गया? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर नदियाँ सूख जाती हैं। पर द गंगा इज़ फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर। लेकिन गंगा पूरे वर्ष भर जो है पानी से लबालब रहती है। बिकॉज इट इज़, क्योंकि वो क्या है? बाई एनियल, वर्ष में 2 बार होने वाला। नहीं। एनुअल, 1 ईयर, साल में केवल 1 बार होने वाला। पर एनियल, पर एनियल का मतलब होता है सदाबहार, फॉर एवर। तो भैया वो फॉर एवर है, पूरे साल भर ये क्या रहती है? लबालब रहती है पानी से। प्रत्येक वर्ष रहती है। बाई एनुअल मतलब द्विवार्षिक। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल बी अ हैवी डाउनपोर। देखिए, हम लोग पार्टी करने वाले थे, अचानक क्या हुआ? वर्षा हुई और तेज बारिश होने लगी। तो हम लोग पार्टी कर रहे थे और तेज बारिश होगी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? हम लोग पार्टी कर रहे थे तो अचानक तेज वर्षा हो गई। देयर वर नहीं, देयर वाज कर दीजिए, देयर वाज अ हैवी डाउन। तेज बारिश होने लगी, ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। कुछ टीचर्स ने इधर पर वुड भी करवाया होगा, लेकिन मैं वुड की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरा जो आंसर होगा वो वाज होगा। विल को देखकर वुड करवाया होगा, देयर वुड बी नहीं। मेरे हिसाब से तो यहाँ वाज ही होना चाहिए। मैं विल की वुड की तरफ नहीं जाऊंगा, वाज ही करूँ। ऑप्शन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, 20 पर आ जाइए। एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी या हठ धर्मी। ठीक है। हठ धर्मी यानी फैनेटिक कह सकते हो, कह सकते हो फैनेटिक। ये सिर्फ अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसको दूसरे के धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसके कल्चर से कोई लेन देन नहीं है। उसने बोला कि हम ही पिताजी हैं, तो बस वही सबको अपना ही पिताजी मानता है। ठीक है। तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच यानी छोटी सोच का। लिबरल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब विचारों से मुक्त हो, उदारवादी। है ना, इसको कोई टेंशन नहीं है लिबरल व्यक्ति को। तुमको जिसको मानना है, जिसको पूजना है, पूजा करो। जैसे पूजा करनी है वैसी पूजा करो। जैसा खाना खाना है वैसा खाना खाओ। जैसा ओढ़ना है वैसा ओढ़ो। पर्दा करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। तो इसको बोलते हैं लिबरल, उदारवादी। तो हमारे भारत कैसा है? लिबरल है। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर सम्मान है। यहाँ पर अगर आप चींटी को भी मारोगे ना तो उसके लिए भी कानून है। यहाँ पर अगर आप जानवर को डंडा पीटोगे ना, उसके लिए भी कानून है। यहाँ पर सबको बराबर माना गया है। एकमात्र भारत का संविधान ऐसा है जो मानव, दानव, जानवर सबके लिए न्याय करता है, सबके लिए बराबर का अधिकार रखता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूटनीतिक का मतलब क्या था? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? कूटनीतिक, क्या बोल दिया?
कंसर्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, वरीड हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, एक है डॉगमेटिक यानी छोटी सोच का व्यक्ति, हठधर्मी, और एक है उदार हृदय वाला, लिबरल। यही फाइनल। चलिए भैया, अब आ गए हैं हम आखिरी पड़ाव पर, इसको और देख लेते हैं। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट, ये दिवाली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि हम 3 साल बाद इसको सेलिब्रेट करने, विदाउट द इवल शेडो ऑफ द कोविड-19। 3 साल बाद हम ये देखेंगे, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और इस समय कोविड की कोई भी काली छाया नहीं होगी। दैट डैश लूमिंग ओवर द ऑल फेस्टिवल, जिसने सारे फेस्टिवल्स को क्या कर दिया, दैट, जिसने सारे के सारे फेस्टिवल्स को खराब कर दिया था। तो पास्ट टेंस की घटना है, खराब कर दिया था। तो कोविड क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, यही हमारा पास्ट टेंस ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द लॉकडाउन एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ। लॉकडाउन ने और बहुत बुरी बुरी समाचार आ रहे थे, एंडलेस समाचार आ रहे थे। एंड डैश टर्न अवर कंट्री इनटू द जोन, हमारी कंट्री को क्या कर दिया है, दुख के घेरे में घेर दिया था। किसने, न्यू बॉर्न। कोरोना में कोई नए जन्म हो रहे थे क्या, नहीं। डीमोनेटाइजेशन, पैसे को बंद कर दिया गया था, नहीं। विमुद्रीकरण। इकोनॉमिकल बूम, क्या हमारे जो अर्थव्यवस्थाएं बूम कर रही थी, नहीं। हम तो बीमारियों से लड़ रहे थे भैया, डेथ हो रही है लोगों की और डिजीज से हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। पूरा देश दुख में था। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली, लेकिन ये दिवाली का जो सीजन है, ऑल सोरोज ऑफ द पीपल लाइटनिंग बाय द कैंडल ऑफ होप ऑफ देयर। जो इस साल जो दिवाली आई है, उसने क्या कर दिया, सबके मन को खुशियों से भर दिया है। तो होवर्ड मतलब जैसे मधुमक्खी भिन बनाती है, भिन नहीं। एडॉप्टेड मतलब गोदी ले लेना, गोद नहीं लिया। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान नहीं। शेड द, क्या बोला गया है, हैड शेड ऑल द सोरो, उन्होंने जितनी भी जो दुख थे उन सबको धो दिया है, और रोशनी के अंदर यानी खुशियों की दिवाली आ गई। वी कैन सी द लाइट एंड कैंडल्स, हम लाइट देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, लालटेन देखते हैं। एंड द बिजी पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस, और बिजी जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं। परचेजिंग टॉय फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं। लेट्स डैश दोज हु हैव मेड सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल लाइफ। तो बोला गया है कि उन लोगों को क्या करें, सम्मान करें, उनका सल्यूट करें उन लोगों को कि जिन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है लोगों को दोबारा से जीवन में लाने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, कौन सा लगाया था ऑप्शन नंबर मैंने, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू, किस चीज में कंट्रीब्यूशन किया होगा भैया, अच्छी खबर को फैलाने में, स्प्रेडिंग गुड न्यूज। सो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। आज के सेशन में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।